नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल IND न्यूज़। आज हम बात करेंगे डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस की। RBI की तरफ से इन एप्लीकेशन पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस के कामकाज को लेकर RBI ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था और उस वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है और इस महीने के अंत तक यानी कि मार्च के अंत तक यह रिपोर्ट फाइनल होकर आ जाएगी। इन डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के बारे में अभी जो हाल फिलहाल में ताज़ा तरीन खबर है वो जी मीडिया न्यूज़ के हवाले से कही गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन लोन्स की वजह से आम पब्लिक को काफ़ी परेशानी हुई थी। इन लोन्स ऐप्स के कामकाज को लेकर कई बार सवाल उठे हैं और इसी वजह से RBI का शिकंजा इन ऐप्स पर कसा जा चुका है। तो आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन सी बातें हैं, कौन से सुझाव हैं जो RBI को दिए गए हैं। जी मीडिया को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के बिहाफ पर उन्होंने बताया है कि RBI को जो वर्किंग ग्रुप ने सुझाव दिए हैं उनमें से कुछ सुझाव ये हैं कि आज के बाद से कोई भी ऐप्स 4 या 5 से ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट नंबर को सेव नहीं कर सकती है। वो सिर्फ कुछ नंबर ही सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर उनको आपसे बात करनी है वो आपकी पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ NBFC रजिस्टर्ड ऐप या बैंक ही लोन बांट सकते हैं और अगर कोई ऐप एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो उसे बताना होगा कि वो किस बैंक या संस्था के लोन की बात कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी लोन ऐप आपकी फोटो गैलरी समेत कोई भी आपकी निजी जानकारी को सेव नहीं कर सकती है। उन्हें इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। और अगर आपने किसी ऐप से लोन लिया है और अगर आपने उस लोन को टाइम पे चुकता कर दिया है तो उस ऐप को आपका सारा डेटा अपने सर्वर से रिमूव करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोन देने से पहले सारी शर्तें साफ साफ बतानी होंगी, ना कि TNC में कुछ भी छुपाया जा सकेगा या कुछ भी ऐसी बातें जो लोन ऐप्स मुश्किल नहीं बताते हैं किसी को। RBI की बनाई गई इस वर्किंग कमेटी ने एक सुझाव और भी दिया है कि उन्होंने बोला है कि गूगल की प्ले स्टोर में बहुत से ऐप रजिस्टर्ड होते हैं, आपने देखा होगा मैक्सिमम आप लोग वहीं से डाउनलोड करते हैं या मैं भी। तो उन्होंने बोला है कि गूगल की भी ये जिम्मेवारी है, यानी कि गूगल को भी पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही यानी कि देखने के बाद वेरीफाई करने के बाद ही उस ऐप को अपने प्ले स्टोर में जगह देनी होगी ताकि किसी के साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड या चीटिंग ना हो पाए। आपने अभी देखा ही होगा कि हाल फिलहाल बहुत से ऐसे ऐप हैं जो गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिए गए हैं या उन्होंने खुद को वहां से हटा लिया है। इसका सबसे बड़ा एक कारण है कि कई ऐप्स का चाइनीज कनेक्शन का सामने आना और लोगों को पेमेंट के लिए हरास करना। पूरा देश जहां कोविड से जूझ रहा था, आज भी कोविड के मामले कम नहीं हुए हैं और इस कोविड की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस अफेक्ट हुआ है। अगर मैं बात करूं तो मैं भी उनमें से एक हूं, ऐसा नहीं है। और आदमी कोई भी पर्सन जिसने लोन लिया है वो अगर लोन चुकता नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई तो रीजन है ना, उसकी कोई मजबूरी होगी। लेकिन ये जो लोन ऐप्स हैं ये आदमी के परिवार, रिलेशन, फैमिली, परिवार, निजी जानकारी, डेटा, सब चीजों की वैल्यू को तहस नहस कर रहे हैं। और इसी कंप्लेन की वजह से इतनी बहुत सारी कंप्लेन्स आई हैं ऐप्स की और इसी वजह से RBI ने ये वर्किंग कमेटी बनाई और इस वर्किंग कमेटी ने ये अहम फैसले लिए हैं इसके बारे में। और इसके अलावा वर्किंग कमेटी ने ये भी कहा है कि अगर आप किसी भी ऐप की शिकायत करते हैं अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में तो इस शिकायत को लेके RBI और पुलिस का जो तालमेल है वो अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी शिकायत पर जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द हो सके और आपको आगे उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम या मुश्किल ना हो।
वर्किंग कमेटी द्वारा ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये इस मार्च यानी कि इस मंथ के एंड तक ये फाइनल हो जाएगी और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंप दिया जाएगा। ये न्यूज आप जी बिजनेस न्यूज पर पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि अभी बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो रिमूव हो चुकी हैं प्ले स्टोर से, जो रिमूव हो चुकी हैं, बट कई लोगों को यानी कि जिन्होंने लोन लिया था वो दे नहीं पाए हैं, उनको आज भी वहां से कॉल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग कि आपने उन ऐप से पैसा लिया था और आपको पैसा देना है। लेकिन ये जो कॉल है वो उन पब्लिक को हराश कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उनकी पर्सनल लाइफ को डिसबैलेंस, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप में से भी किसी ने किसी ऐप से लोन लिया है और वो ऐप अगर प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है तो किसी भी फोन को एंटरटेन ना करें। हाँ, अगर वो आपको उस कंपनी से जुड़े संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है कि आप वो उसी कंपनी से बात कर रहा है या उसी कंपनी के अकाउंट में आपको डालना है और उन कंपनी को उन्होंने रजिस्टर्ड करवा लिया है या उस कंपनी पर कोई लीगल ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने रिमूव किया था या वो दोबारा प्ले स्टोर पर आ चुके हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा ना हो कहीं कि आप किसी के बहकावे में आकर या किसी प्रकार के डर की वजह से या उनके डराने धमकाने की वजह से उनके किसी पर्सनल अकाउंटों में पैसा ट्रांसफर करें। देखिए, ये जो पैसा आप देंगे ये कहीं भी काउंट नहीं होगा, ये आपका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ से इस प्रकार की कॉल्स आ रही हैं और आप उनसे परेशान हो रहे हैं, आप उनसे दस्तावेज मांग रहे हैं कि वो कंपनी से बात कर रहे हैं, पर अगर आपको वो दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं बता पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको उनको कोई सी प्रकार का एक भी पैसा नहीं देना है। इस जानकारी की एक सबसे अहम बात है जो मैं शायद बताना भूल गया, वो ये है कि इस वर्किंग कमेटी ने इसमें अधिकतम ब्याज दर के बारे में कोई भी सीमा निर्धारित करने से मना कर दिया है। हालांकि आप जानते हैं, अगर आपने लोन लिया है, खैर मैंने लिया है और मैंने देखा भी है कि इनका जो ब्याज है वो पर डे के हिसाब से चलता है, मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्ट ये लोग लेते हैं। लेकिन इस बारे में वर्किंग कमेटी ने अभी कुछ भी साफ साफ नहीं बताया है। हालांकि ये जो रिपोर्ट जब फाइनल होकर आरबीआई को सौंपी जाएगी, उसके बाद जब ये रिपोर्ट आएगी, इस पे अमल किया जाएगा, तब जाके कहीं हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज मिल पाएगी कि ये इसके बारे में कुछ रह गया है या नहीं रह गया है। ये बाद में इसके बारे में अगर जैसी कोई अपडेट आता है दोस्तों, तो बिल्कुल मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, अगर आपको इन लोन ऐप्स की तरफ से किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को आपके दोस्त दीपक की तरफ से एक प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।